तो हम लोगों ने देखो लास्ट लेक्चर में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कर लिया था, और फिर अगर मॉलिक्यूल का नाम दिया जाए तो कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं वो भी हम लोगों ने लास्ट में कर लिया। तब आगे बढ़ते हैं, तो आज हम लोग करेंगे साइक्लिक मॉलिक्यूल। तो अब नीचे हेडिंग लिखो आप लोग, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक चेन। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक चेन। अब हम लोग आज क्या करेंगे, साइक्लिक चेन का नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक चेन। देखो साइक्लिक चेन में क्या करना है कि आपको एक प्रीफिक्स यूज करना है साइक्लो, ये बताने के लिए कि चेन साइक्लिक। इसमें नीचे लिखो इन दिस साइक्लो प्रीफिक्स is used when chain is cyclic in this cyclo prefix, ठीक है। क्या यूज करना है, साइक्लो प्रीफिक्स इज यूज्ड व्हेन चेन इज साइक्लिक, ठीक है। इसमें कोई भी नया रूल नहीं है, जो रूल अभी तक किया बस वही, बस थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी अभी तक कोई भी नया रूल नहीं है। जैसे 3 कार्बन की चेन साइक्लो, 3 कार्बन का चेन है तो प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। 4 कार्बन का चेन 1 2 3 4 साइक्लोब्यूटेन। 5 कार्बन का चेन साइक्लोपेंटेन। 6 कार्बन का चेन साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ये तो बस यही आपको करना है। अगर मान लो डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, कहीं से भी कर सकते हैं। तो दिस विल बी साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। देखो साइक्लो और मतलब साइक्लिक चेन और नॉर्मल चेन में डिफरेंस क्या होता है। आपका साइक्लिक चेन की नंबरिंग कहीं से स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि साइक्लिक मतलब देखो नॉर्मल चेन में क्या होता है, एंड पॉइंट होता है। आप पहले समझ लो, जैसे मान लो ये एक 5 कार्बन की चेन है, नॉर्मल चेन का एंड पॉइंट है ये या फिर ये, तो नंबरिंग एंड पॉइंट से स्टार्ट होती है। साइक्लिक चेन में कोई एंड पॉइंट नहीं है, आप कहीं से भी चालू करो सब यहीं पे, मतलब साइक्लिक है ना। ये साइक्लिक का मतलब है कि जहां से स्टार्ट हुआ वहीं खत्म हो रहा है। तो साइक्लिक चेन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता। इसमें नीचे लिखो साइक्लिक चेन डज नॉट हैव एनी एंड पॉइंट। साइक्लिक चेन डज नॉट हैव एनी एंड पॉइंट। So numbering of cyclic chain can be started. So numbering of cyclic chain can be started from any point, ठीक है। So numbering of cyclic chain can be started from any point. तो साइक्लिक चेन का आप नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो याद रखना है कि साइक्लिक चेन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। और बाकी अरे जो बोलोगे सर मल्टीपल बॉन्ड आया, तो अरे पहले बता रखा मल्टीपल बॉन्ड की नंबरिंग का, पहले मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफर करना है, फिर सबस्टिट्यूएंट की पोजीशन को, बाद में अल्फाबेट को, वही सब रूल। नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए तो नंबरिंग करो भाई, जहां से मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन मिले, तो ये क्या होगा, साइक्लो, पेंट की जगह हो जाएगा पेंटा, 1,3 डाइईन, बस हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो 1 देखो नंबरिंग करोगे कहीं से भी करो, तो 1 और 2 को प्रेफर करेंगे, तो ये होगा साइक्लो हेक्सेन। और इसमें क्या है कि 1 पे ब्रोमो है और 2 पे क्लोरो, ठीक है। तो अब चलो नेमिंग स्टार्ट करते हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल लिखते हैं। इसमें नेमिंग करने के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वो जो बताया था ना कि अल्फाबेट वाला, कि जब नेमिंग मतलब देखो प्रेफरेंस में पहले मल्टीपल बॉन्ड को करेंगे, और एल्केन में मैंने कहा था पहले पोजीशन देखना है, पहले पोजीशन, और उसके बाद क्या देखना है, अल्फाबेट। तो
अल्फ़ाबेट का वो मैंने कहा था ना कि अल्फ़ाबेट में लोग इमोशनल हो जाते हैं, वो साइक्लिक में ज़्यादा होगा। इमोशंस के साथ नहीं करना, इमोशनल नहीं हो जाना अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेट। अरे अल्फ़ाबेट को देख के, क्योंकि साइक्लिक में नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, तो लोग अल्फ़ाबेट से चालू हो जाते हैं। इमोशनल नहीं होना है, पहले पोजीशन और फिर अल्फ़ाबेट, ठीक है, ध्यान रखना है। इनकी नेमिंग करते रहो, ट्राई करते रहो, सब नेमिंग ट्राई करते रहो, फिर मेरे से मैच करना, सब ट्राई करते रहो। इतने मॉलिक्यूल की नेमिंग करते सबसे पहले यहां से भी करोगे 1 3, यहां से 1 3, तो अल्फाबेट के हिसाब से क्लोरो पहले आएगा, अल्फाबेट के हिसाब से क्लोरो पहले आएगा। तो और कोई ऑप्शन नहीं, यहां से भी करोगे 1 और 3, कैसे भी कर सकते हो, साइक्लिक है, सिमेट्रिकल है, कोई रूल नहीं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बस सब्स्टिट्यूएंट का लोवेस्ट पोजीशन। तो क्या होगा, 1 पे क्लोरो, 3 पे फ्लोरो, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, ये इसकी नेमिंग, इसकी नेमिंग करते हैं। अब ब्रोमीन को देख कर पहले मैंने बोला इमोशनल मत हो जाना, ब्रोमीन 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 अल्फाबेट, भाई नहीं नहीं, यही गलती नहीं करना है, ट्रैप नहीं होना है। लोग ब्रोमीन, अरे सर ब्रोमीन आ गया, -1 मिल जाएगा, इमोशनल नहीं होना है, रिलैक्स, पहले पोजीशन फिर अल्फाबेट, पोजीशन सेम होगा तब अल्फाबेट, नहीं तो -1 मिल जाएगा, मैं पहले से बता देता हूं। इमोशनल मत हो जाना सर, मतलब ऐसे क्वेश्चंस मैंने जो देखा है, मेजोरिटी जनता, मेजोरिटी वाले लोग, मतलब मेजोरिटी में जो जनता होती, मतलब मैक्सिमम लोग ब्रोमीन को देख के सब ब्रोमीन आ गया, अरे ब्रोमीन आ गया तो मतलब बी आ गया तो मतलब क्या वहीं से स्टार्ट कर दो कि -1 चाहिए, आराम से रिलैक्स। अब देखो पहले नंबरिंग कर लो आराम से, नंबरिंग आराम से कर लो पहले, नहीं तो 1 2 3 4, ब्रोमीन से नंबरिंग क्या 1 3 और 4, आराम से नंबरिंग कर लो। क्लोरीन से भी नंबरिंग करते हैं, 1, इधर से जाओगे तो 3 पे आएगा, बल्कि इधर जाते 2 3 4 5, तो क्लोरीन से आ रहा है 1 2 और 5, और फ्लोरीन 1 2 3 4, फ्लोरीन से ही हो रहा है, तो क्या हो रहा है 1 2 और 4। आपको कहा था नंबरिंग 1 बाय 1 कंपेयर करना है, तो पहला वाला 1 1 1 तो ऑब्वियस से क्या रहेगा, अगला वाला देखो ये 3 है, ये 2 है और ये 2 है, तो पहले 1 बाय 1, 2 पहले आता है, 2 पहले आता है, ये 3 बाद में, रिजेक्ट हो गया। एक एक करके कंपेयर करना है, ठीक, एक एक करके, 1 1 1 सेम, 2 2 3 3 बाद में आता है, रिजेक्ट, हटाओ। ब्रोमीन तो रिजेक्ट हो गया पहले ही, मतलब ब्रोमीन सबसे पहले रेस से बाहर हो गया, ठीक है, इमोशनल के साथ करोगे -1 मिलेगा, ब्रोमीन तो सबसे पहले रेस से बाहर निकल गया। अब यही दोनों बचे, 1 1 सेम, 2 2 सेम, पर ये 4 ये 5, क्लोरीन भी बाहर हो गया, तो इवन अल्फाबेट के इसमें जो सबसे लास्ट में है, पर नंबरिंग वहीं से स्टार्ट हो रही, तो पहले पोजीशन देखना है फिर अल्फाबेट, ठीक है, ये ध्यान रखना, 1 बाय 1 सारी पोजीशन को कंपेयर करना है, ठीक है, ये आप लिखना चाहो लिख लो कि कंपेयर ऑल द पोजीशंस 1 बाय 1, व्हेन ऑल द पोजीशंस आर सेम, व्हेन ऑल द पोजीशंस आर सेम देन अल्फाबेट आर कंपेयर्ड, ठीक है। तो कौन फर्स्ट आया, फ्लोरीन, फ्लोरीन जीत गया, जो अल्फाबेट में आप पीछे समझ रहे थे, जिसको आप कंसीडर पे नहीं करते वही जीत गया। तो ये ध्यान रखना कि नंबरिंग बहुत ध्यान से करना साइक्लिक चेन में, मतलब ये एक तरह से ट्रैप होता है, आसान क्वेश्चन दिखता है, लोग ट्रैप हो जाते हैं, -1 पाते हैं, ठीक है। अब इसमें ये तो नेमिंग इसका क्या है, इसका नेमिंग है 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 फ्लोरो साइक्लोहेक्सेन,
पहले पोजीशन बाद में अल्फाबेट हो गया, ये ध्यान रखना। सिंपल, अभी मैंने एलके नहीं लिया, अभी मैं कुछ और अभी तो भाई अभी तो फंक्शनल ग्रुप की तो एंट्री ही नहीं हुई है, अभी तो बेसिक ही चल रहा है। अब इसमें पहले पोजीशन 1 2 3 4, क्लोरीन से करने पे 1 2 4, ठीक है। ब्रोमीन से 1 2 3 4, तो ये 1 3 4, ठीक है। अरे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे फ्लोरीन से भी नंबरिंग करके देखना तो 1 2 पर ये अगला वाला 5 में आएगा, ठीक है। तो अरे फ्लोरीन से करोगे 1 2 फिर 5 में, तो इसलिए क्लोरीन वाला प्रेफर होगा, यहाँ ये प्रेफर होगा, तो यहाँ से नंबरिंग होगी, ठीक है। ये ब्रोमीन पे 1 3 और ये 1 2, तो क्लोरीन को प्रेफर करेंगे। तो कर लो नंबरिंग, इसमें कर लो, कर लेते हैं नंबरिंग। तो कर लिया नेमिंग, ठीक है। ये इसको करते हैं। सबसे पहली बात तो ब्रोमीन इसमें है ही नहीं रेस में, तो कोई यहां से करोगे 1 2 3, यहां से करोगे 1 2 3। ब्रोमीन से करोगे तो मान लो, देखो क्लोरीन से भी करोगे तो 1 2 3, अरे 1 2 3, ठीक है। फ्लोरीन से करोगे तो 1 2 3। अल्फाबेट के हिसाब से क्लोरीन पहले आएगा, आपका मन करेगा ब्रोमीन से करने का, देखो ब्रोमीन से करोगे 1 2 मान लो 3 4 5 6, तो 1 2 के बाद 6, तो कोई सेंस ही नहीं है 6 पे जाने का, 1 2 3 प्रीफर है। अब देखो क्लोरीन से भी 1 2 3, फ्लोरीन से भी 1 2 3, पर ब्रोमीन पे 1 2 और 6, तो ये रिजेक्टेड है इन दोनों में। अब अल्फाबेट, क्लोरीन और फ्लोरीन में अब अल्फाबेट, अल्फाबेट में क्लोरीन पहले आता है, तो इसलिए क्लोरीन। देखो जब दो को पहले पोजीशन कंपेयर करते, ब्रोमीन निकल गया, ब्रोमीन पहले से रिजेक्ट हट गया, ब्रोमीन हट गया, दो बचे क्लोरीन फ्लोरीन। क्लोरीन फ्लोरीन में दोनों सेम पोजीशन, तो अल्फाबेट में क्लोरीन प्रेफर करेंगे, सिंपल क्लोरीन प्रेफर। तो 1 2 3, तो क्या होगा 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 3 फ्लोरो साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। इसको करते हैं। और बस सल्फा, देखो अब यहाँ से भी 1 2 3, यहाँ से 1 2 3, तो ब्रोमीन पहले। फाइनली आप लोगों के दिल की इच्छा पूरी हो गई, ब्रोमीन से नंबरिंग स्टार्ट हो गई फाइनली। ठीक है, तो ये इस मॉलिक्यूल का क्या होगा, नाम होगा। तो अब हम लोग देखो क्या करते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं और मॉलिक्यूल्स की नेमिंग करते हैं जहाँ पर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है साइक्लिक चेन में, ठीक है। तो जैसे भी करवाए थे थोड़ी देर पहले, तो जैसे मान लो डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ब्रोमीन है, तो पता ही होगा कि नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले। एक बात ध्यान रखना, कुछ लोग ऐसा करते हैं, देखो ये 1 2 3, ये गलत है। ये 1 मतलब इसको 3 देने के लिए और इसको 1 देने में फिर क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को बोलते हैं 1, गलत। मैंने आपको देखो स्टार्टिंग से क्या बोला है, लास्ट लेक्चर में भी, देखो डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड इन 2 कार्बन के बीच में, आप आगे बढ़ गए, डबल बॉन्ड पीछे छूट गया, आप आगे बढ़ गए, डबल बॉन्ड पीछे छूट गया, डबल बॉन्ड काउंट नहीं हुआ है। डबल बॉन्ड ध्यान रखना हमेशा 2 कार्बन के बीच में होता है और लिखा हमेशा पहला वाला कार्बन। जैसे मान लो आपने लिखा ब्यूटूइन, तो इसका मतलब कि डबल बॉन्ड सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में, पर आपने पहले वाले कार्बन को मेंशन किया। अब आप मान लो इसको बोलते हैं ये साइक्लोहेक्स-1-ईन। अब साइक्लोहेक्स-1-ईन का मतलब ये है कि डबल बॉन्ड पहले और दूसरे कार्बन के बीच में है, पर आपने लिखा पहला कार्बन है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं, ये तो पीछे छूट गया। तो याद रखना है कि डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में होता है और वो काउंट किया हुआ तब माना जाएगा जब वो दोनों का पार्ट हो। ये तो आगे बढ़ गए, पीछे छूट गया। हाँ, डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में होता है, लिखा हमेशा पहला कार्बन जाता है, तो इसलिए ये नंबरिंग जो होगी वो ये नहीं होगी। नंबरिंग एक्चुअल में ये होगा 1 2 3 4।
ऊपर से आता तो मेरे हिसाब से 5 होता, तो इसलिए ये नंबरिंग होगा। इसका नेमिंग क्या होगा 4 ब्रोमो, और ये क्या होगा साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, ये मैं रूल लिखवा नहीं रहा आपको, मतलब खुद से कुछ लिखना चाहो तो लिख लो, बस ये कॉमन सेंस भी है। डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में होता है, लिखा में से पहला वाला कार्बन जाता है। ये कुछ मॉलिक्यूल की नेमिंग करते हैं। देखो डबल बॉन्ड की नंबरिंग करना होगा सब्स्टिट्यूएंट के लोएस्ट पोजीशन। ठीक है, अगर आप यहां से करोगे उधर जाओगे तभी कौन क्या हुआ माना जाएगा, यहां से करोगे तो नीचे जाओगे। तो ऐसा करने पे देखो सब्स्टिट्यूएंट 3 पे और ये 5 में आ रहा है। आप यहां से स्टार्ट करके इधर जाते तो वो आपका 4 और 6 में आता, तो इसलिए नंबरिंग जैसे करेंगे, पहले मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन, फिर सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन, फिर अल्फाबेट। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, डबल बॉन्ड काउंट क्या हुआ तभी माना जाएगा जब दोनों कार्बन काउंट होंगे, अदरवाइज डबल बॉन्ड काउंट क्या हुआ नहीं माना जाएगा। तो आप या तो यहाँ से स्टार्ट करके नीचे आओ या यहाँ से स्टार्ट करके ऊपर जाओ। डबल बॉन्ड काउंट क्या हुआ तभी माना जाएगा जब दोनों कार्बन आपका नंबरिंग के पार्ट होंगे, इस बात को ध्यान रखना है। तो इसलिए आपको ऐसी नंबरिंग करनी। अब यहाँ पे देखो क्या होगा 5 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, ये आपके पास होगा। इसमें देखो आगे बढ़ते हैं, तो देखो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, इसमें नंबरिंग भाई यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट 2 और 3। ठीक है, 4 5 6। ठीक है, ये होगा इसका नंबरिंग। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते और इधर जाते तो फिर वो पता है सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या हो जाता, फिर ज़्यादा हो जाता। तो ये क्या होगा, ये होगा 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, ये अब वो सबसे लास्ट वाले में आते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर में जो मेरे कुछ फेवरेट क्वेश्चन है उसमें से एक ये है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, समझाने के बाद भी करवाने के बाद भी 90% लोग गलत करते हैं, बहुत ही मुझे पसंद है क्वेश्चन। देखो सबसे पहले क्या क्या रूल है, मल्टीपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर देना है। तो नंबरिंग अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ऊपर जाओ, ठीक है, या अगर यहाँ से स्टार्ट करोगे तो नीचे आओ। यहाँ से स्टार्ट करके अगर नीचे चले गए तो डबल बॉन्ड काउंट नहीं होगा, पहले डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है। तो यहाँ से स्टार्ट करके ऊपर जाओ या फिर ऊपर से यहाँ से स्टार्ट करके नीचे आओ। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी। सबसे पहले अगर यहाँ से चालू किया तो डबल बॉन्ड को काउंट करने के लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये नंबरिंग करने पे देखो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे आ रहा है 1 पे और 6 पे। ये करने पे सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे आ रहा है 1 पे और 6 पे। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो और ये नीचे आए। ठीक है, कि नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो नीचे की तरफ आए। ठीक है, तभी डबल बॉन्ड काउंट के हो माना जाएगा। तो ये कहाँ पे आ रहा है 2 पे और 3 पे। मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कि सारा पोजीशन 1 बाय 1 कंपेयर करना है। ये पहला वाला है 1 पे आ गया, ये 2 पे, तो रिजेक्ट हो गया। पूरा देखने की जरूरत नहीं है 2 और 3, पहले को पहले से कंपेयर। पहला वाला ये 1 पे, पहला वाला 2 पे, रिजेक्ट हो गया, खत्म काम। तो लोग एक्चुअल में लोग क्या करते, ये नंबरिंग ज्यादा करते और गलत होता है। कम नंबरिंग 1 बाय 1 कंपेयर करना है भाई। पहला वाला क्लोरीन आ गया 1 पे, खत्म काम, आगे की बात आगे देखा जाएगा। तो नंबरिंग का है 1 बाय 1 देखने के लिए 1 पे क्लोरीन प्रेफर करना है। तो मतलब इसका एक्चुअल नंबरिंग ये है, ये इसका एग्जैक्ट नंबरिंग है। मैंने जो जो रूल बताया आप सबको एग्जैक्टली लगाओगे तो यही नंबरिंग आएगा। तो इसकी नेमिंग क्या है 6 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। अरे हेक्सवानिन साइक्लोहेक्सीन कॉमन सेंस की मतलब डबल बॉन्ड पहले पे ही है। बस ये एक कर लेते हैं ऐसा 4 5 6 यही होगा 4 ब्रोमो
3 कार्बन का साइड चेन है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा साइक्लो, नहीं सॉरी 3 कार्बन का साइड चेन है तो ये कहलाएगा प्रोपाइल, और ये होगा साइक्लोपेंटेन। ठीक है, पूरा क्लियर है। अब आगे इसमें लिखते हैं, देखो ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि साइक्लिक चेन ही हमेशा मेन चेन होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। हो सकता साइक्लिक चेन साइड चेन हो। देखो मेन चेन सिलेक्शन के लिए पहले कहा था जहाँ डबल बॉन्ड होगा वो मेन चेन, वही जरूर लिखवाया, फिर जहाँ पे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होगा वो सब बातें लिखवाई। ठीक है, अब अगर दोनों मान लो अगर क्लैश कर गया तो फिर साइक्लिक वाले को मेन चेन लेना है, मतलब पहले समझ लेते हैं, पहले समझ लो कुछ चीज़ें। 5 कार्बन का चेन, मान लेते बाहर एक चेन है और यहां पे एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब समझो पहले, देखो ये तो कनेक्टिंग कार्बन है, देखो दोनों को एक साथ नेमिंग कर दोगे तो अब आप खुद सोचो, अगर नेम दिया है और स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, सब एक साथ काउंट कर दोगे तो नाम दिया तो स्ट्रक्चर कभी ड्रॉ नहीं कर पाओगे, तो इसलिए स्ट्रक्चर से नेम और नेम से स्ट्रक्चर दोनों होना चाहिए, इसलिए दोनों को अलग अलग देखना है। दोनों सब कंबाइन कर दोगे खिचड़ी बना दोगे तो अगर नाम दिया स्ट्रक्चर कभी नहीं ड्रॉ हो पाएगा, तो इसलिए आराम से दोनों को अलग अलग। देखो इधर कितने कार्बन की चेन है, ए साइक्लिक वाले कितने कार्बन की चेन है, 4, ये कितने कार्बन की चेन है, 5। पर मेन चेन कौन होगा, मेन चेन वो होगा जहां पे बाहर है डबल बॉन्ड, तो ये आपका इस बार मेन चेन है। चेन सिलेक्शन के लिए जो सारे पॉइंट लिखवाए थे, पहले मल्टीपल बॉन्ड देखना है, फिर नंबर ऑफ कार्बन देखना है, फिर सब्स्टिट्यूएंट, वही सारे रूल, तो ये मेन चेन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये इसका ये अब आपका सब्स्टिट्यूएंट, ये साइड चेन है, तो अब आपको नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करना है जहां से साइड चेन को नंबरिंग क्या मिली, लीस्ट, तो इसको 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, साइड चेन में क्या होगा, ये 1 पे है, ये साइक्लो तो बताना पड़ेगा, ये क्या था, साइक्लोपेंटेन था, साइड चेन में इसको साइक्लोपेंटाइल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और फिर आपके पास क्या होगा, ब्यूट 1 बस ये इसका नाम। साइड चेन साइक्लोपेंटाइल एक साथ लिखना है, ठीक है, क्योंकि साइक्लिक बताना होगा। साइक्लो का ये सी भी अल्फाबेट में काउंट होगा, और ये इसका नाम है ना, ये डाई ट्राई थोड़ी नहीं, तो उसका नाम है, तो याद रखना है कि साइक्लो का सी भी अल्फाबेट में काउंट होगा, इसको भी अल्फाबेट में कंसिडर करना है। प्रीफिक्स सारे अल्फाबेट में, ये तो सारे प्रीफिक्स होते हैं, सब अल्फाबेट में ही लिखने हैं, और साइक्लो का सी भी अल्फाबेट में काउंट होगा, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, मान लो ये होता, तो ये लंबा चेन है, तो लॉन्गेस्ट चेन मेन चेन होगा, तो ये होता साइक्लोब्यूटाइल, 1 पे जुड़ा है, और फिर हेक्सेन। ठीक है, तो इसमें फिर नीचे लिखो चेन सिलेक्शन के सारे रूल पहले वाले इसमें। ठीक है, इसमें नीचे लिखो इफ साइक्लिक एंड एसाइक्लिक चेन आर सिमिलर, if cyclic and acyclic chain are similar, in that case cyclic chain is selected as the main chain। अगर दोनों सिमिलर हुए तब साइक्लिक वाले को मेन चेन लेना, अदरवाइज नहीं। मतलब देखो पहले समझ लो, 5 कार्बन के चेन, बाहर कितने कार्बन, 6, तो बाहर वाला मेन चेन है, तो इसलिए होगा ये साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन। ठीक है, अब देखो दूसरा, 5 कार्बन का चेन और बाहर भी कितने कार्बन है, 5, बाहर भी 5 कार्बन, देखो इसको हटा के, बाहर भी 5 कार्बन, अंदर भी 5 कार्बन। ठीक है, तो दोनों सिमिलर है तब मेन चेन का है साइक्लिक वाला, अगर दोनों सिमिलर पे होंगे तब मेन चेन साइक्लिक, अदरवाइज फिर वही रूल, जहां मल्टीपल बॉन्ड वो मेन चेन, जहां ज्यादा कार्बन वो मेन चेन, ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट वो मेन चेन। सिमिलर होगा तो साइक्लिक वालों को प्रेफर करना है, तो इसलिए ये क्या होगा, ये हो जाएगा पेंटाइल साइक्लोपेंटेन। ठीक है, समझ में आप लोगों को आ रहा होगा पूरा ये। मान लो अगर ऐसा होता तो बाहर देखो सिर्फ 2 कार्बन की चेन है, पर फिर भी डबल बॉन्ड है, वही मेन चेन है, तो वैसे में ये होगा साइक्लोब्यूटाइल और इसका नाम होगा इथीन।
ऐसा भी हो सकता था, तो ये मेन चेन है देखो, और ये हो सकता है बीच में भी आ जाए, ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमेशा हमेशा मतलब फर्स्ट पे आए, ऐसा कोई रूल नहीं है कि साइक्लिक वाला हमेशा फर्स्ट पे, बीच में भी हो सकता है 3 और ये 4 5 6 7, ठीक है 5 पे आ रहा है। तो ये इसकी नेमिंग होगा। ठीक है, तो आप लोगों को साइक्लिक भी समझ में आ गया होगा, बस साइक्लिक में इतना ही था। चलो एक दो नेमिंग और कर लेते हैं इसमें। ए, ऐसा ए लिख के आ जाए, हो सकता है ना ये, तो इसको चलो यही कर लेते हैं बस। तो ये सब कार्बन है, नहीं 1,2 साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, ये इसकी नेमिंग होगा। तो ये तो देखो हो गया आपका साइक्लिक वाला, इसमें साइक्लिंग में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस ध्यान रखना अगर सिमिलर होगा तो साइक्लिक वाला मेन चेन, अदरवाइज साइक्लिक वाला भी साइड चेन हो सकता है। ठीक है, ये सब आपका होगा साइक्लिक। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे करते हैं आपका फंक्शनल ग्रुप। तो अब हेडिंग लिखो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप को नोमेनक्लेचर करेंगे, तो नोमेनक्लेचर करने के पहले मैं कुछ एक टेबल बनवा रहा हूँ, इसको लिख लो आप सब, इसको पहले याद करो, ठीक है, फिर आगे के करके सब मैं समझाऊंगा। सब पहले ये टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो पहले मैं एक टेबल बनाऊंगा, FG मतलब है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। यहां पे लिखते हैं इसका सफिक्स नेम और इसका लिखेंगे प्रीफिक्स नेम। सफिक्स नेम प्रीफिक्स नेम, और सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप। जिस ऑर्डर में लिखा जा रहा है उसी ऑर्डर में याद करना है, ठीक है। ऑर्डर का भी एक इंपॉर्टेंस है, अभी बस लिखते जाओ, मैं सब एक्सप्लेन करूंगा आगे के लेक्चर्स में, ठीक है। देखो आर का मतलब तो पता ही होता है कि आर का मतलब होता है कार्बन चेन, ठीक है। तो ये बता रहा कार्बन चेन, इसमें COOH लगा है, इसके दो सफिक्स नेम है, ओइक एसिड या फिर और करके लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों नेम में क्या डिफरेंस है, कब कौन सा नाम यूज करना है, आगे मैं सब बताऊंगा, बस अभी लिखते रहो, ठीक है। तो काफी लोग यही लिखते हैं, पर आपको दोनों लिखना, वो 9-10 तक रहता है बच्चों के लेवल पे। अब आपको दोनों लिखना है, दोनों नेम में क्या डिफरेंस है, कब किसको कैसे यूज करना है, मैं आपको सब बताऊंगा आगे। इसको कार्बोक्स, ठीक है। अभी आप बस लिखते रहो, मैं आगे सब बताऊंगा, इसी ऑर्डर में लिखना जिस ऑर्डर में मैं लिखवा रहा हूं। चलो इसके दो नाम है, इसका एक ही था, इसके दो, ठीक है। इसका कोई प्रीफिक्स नेम नहीं है, ठीक है, उसका कोई प्रीफिक्स नेम नहीं है। दिस इज ईस्टर, पता होगा थोड़ा बहुत, 10th में रहता है। ईस्टर को हम लोग अलग से लास्ट में, इसका सबसे लास्ट में यही फंक्शनल ग्रुप होगा, थोड़ा क्योंकि कंफ्यूजिंग है, दोनों साइड कार्बन चेन है, इसके बारे में सबसे लास्ट में करेंगे सब, अभी बस लिखते जाओ, सब करेंगे कि करके। और ऑर्डर को चेंज मत करना। ईस्टर को मैं अगर ओपन करके लिखना चाहूं तो ईस्टर का एक्चुअल में ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है।
मैं स्ट्रक्चर को बारे में आगे बता दूंगा वैसे। और इसके दो नाम, इसके दो नाम। सबके दो दो नेम है इसमें। ठीक है, इसको लिख लो अभी जैसा लिखा है ये लिख लो। एल का मतलब ऐसे नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, अभी बस लिख लो, आगे सब समझेंगे। अभी बस लिख लो जैसा लिखा है, एल्कोक्सी कार्बोनिल या एल्केनोइल ऑक्सी। ठीक है, दिस इज हेलो कार्बोनिल, दिस इज अमीनो। बल्कि ये आपका बल्कि इसको हम लोग बोल सकते हैं आपका कार्बामोइल, ज़्यादा अच्छा है। दिस विल बी कार्बामोइल। ठीक है, फिर ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 6, फिर 7 RCN, फिर 8, फिर 9, फिर 10। ठीक है, RCN, CN को बोलते हैं हम लोग नाइट्राइल, या फिर इसको बोलेंगे, बल्कि अभी कमी करते हैं इसमें 8 और 9, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग कार्बनाइट्राइल। शायद ये पता हो, CHO इज एल्डिहाइड एंड दिस इज कीटोन। अरे वो तो ऐसे नाम है, नेमिंग देखते हैं क्या है। एल, सिर्फ एल, या फिर कार्बल्डिहाइड, और इसको बोलते हैं ओन। अरे वन नहीं, ओन, बस इसका एक ही नाम है, ओन। दिस इज साइनो, इसको बोलते हैं फॉर्मिल या एल्डो, दोनों चलता है। इसको ऑक्सो या फिर कीटो, दोनों चलता है। ठीक है, दोनों मतलब दोनों नेम यूज होते हैं इसमें। ठीक है, ये तो ये हो गए सारे फंक्शनल ग्रुप, मेन मतलब सारे हो गए एक्चुअली, इसके अलावा कोई और नहीं बचा। इसके अलावा जो नहीं लिखे मैंने वो सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, उनको भी मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप है हम लोग इनको दो पार्ट में डिवाइड, देखो एक तो तरीका होता है पढ़ाने का कि सब एक एक लाइन से मैं बताता जाऊँ, जो मैक्सिमम लोग करते हैं, जो कि अच्छा मेथड नहीं पढ़ाने का। देखो वो उसमें तो कुछ टीचर का मेहनत हुआ नहीं, मैं एक लाइन से सब पढ़ा दूँ, और उसमें भी कई बार लोग कन्फ्यूज होते रहते हैं।
मैं आपको लोगों को चाहता हूँ कि जो फंक्शनल ग्रुप हमने किया इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते, इससे आपके लिए सिंपल होगा और आपको समझने में या फिर नेमिंग करने में बहुत सिंपल होगा और आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो मैं आप लोगों को इसको कैसे करेंगे इसके लिए मैंने एक ट्रिक डेवलप किया, उसके हिसाब से करते हैं, ठीक है। एक एक करके मैं पढ़ा दूंगा तो उससे आप उल्टा कंफ्यूज हो गए। तो ये जो जितने भी फंक्शनल ग्रुप है इनको हम लोग नेमिंग करने के लिए दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला वन इज टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, वन इज टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, ये पहला आपका मेथड है। सेकंड आपके पास क्या होगा, सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप एंड नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। देखो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि टर्मिनेट होना। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आप कई बार रेलवे स्टेशन के नाम देखो, मतलब वही नेम देखो, तो क्या होता है कि कई स्टेशन के नाम में टर्मिनस लगा होता है। टर्मिनस का मतलब कि टर्मिनेट होना, खत्म होना। तो जैसे मान लो कि एक स्टेशन है मुंबई में CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। टर्मिनस का मतलब ये है कि वहां पर जाकर ट्रेन या तो खत्म हो जाएगी या फिर वो स्टार्ट होगी, ठीक है। अब जैसे कहीं पे जंक्शन लिखा है, सेंट्रल लिखा है, तो मतलब वो तो कहीं बीच का हो गया। तो वैसे अगर कहीं मान लो कि जैसे LTT लोकमान्य तिलक टर्मिनस, जैसे BT बांद्रा टर्मिनस, तो क्या होता है जहां पे भी टर्मिनस लिखा हो, जैसे बांद्रा टर्मिनस या फिर लोकमान्य तिलक टर्मिनस, जहां पे टर्मिनस लिखा है मतलब कि वहां पे ट्रेन जाकर टर्मिनेट हो जाएगी, वहां से या तो ट्रेन खत्म होगी या फिर स्टार्ट होगी। दैट इज इसका टर्मिनेटिंग का मतलब वहां पर टर्मिनेट होना। तो वैसे टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, जब ये फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे तो चेन या तो वहां से खत्म हो रही होगी या फिर स्टार्ट होगी, ये कभी भी बीच में नहीं आते, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो कि लिखो इन केस ऑफ टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, मेन चेन either start from this functional group or main chain end from this functional group. Main chain either start from this functional group और मेन चेन एंड फ्रॉम दिस फंक्शनल ग्रुप। अगर एक होगा तो वहां से स्टार्ट होगा, दो हो गए तो वहां से स्टार्ट वहां से खत्म, ठीक है। इसमें लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिखो इफ वन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, इफ ओनली वन लिख लो, इफ ओनली वन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट then main chain always start from this functional group only। इसमें then main chain always start from this functional group only, ठीक है। पहचानोगे कैसे, इसमें नीचे लिखो this type of functional group always have carbon, this type of functional group always have carbon। इसमें हमेशा कार्बन होगा। मैंने जितने भी आप लोगों को अभी आप देखो ऊपर जितने भी लिखवा है, जिनमें जिसके दो नाम है, जिसके दो सफिक्स नेम है, वो सारे यही है। तो कौन कौन से, RCOOH, RCOOR ईस्टर, फिर एनहाइड्राइट, RCOX, RCONH2, RCHO और RCN, ठीक है। ये सारे, ठीक है। ये और नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप वही नॉर्मल स्टेशन, ट्रेन गुजर रही है, मतलब कि ये फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, मतलब लगे होंगे यहाँ से नंबरिंग, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट होना ना होना कोई जरूरी नहीं। हाँ, ट्राई ये करेंगे इसको लोवेस्ट नंबर मिले, पर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होना ना होना कोई जरूरी नहीं, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो in this case नंबरिंग ऑफ मेन चेन मे और मे नॉट, हो भी सकता है मे और मे नॉट स्टार्ट फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप। अरे मान लो कोई स्टेशन बीच में, मान लो मनमाड़ है, कोई मान लो बीच में, मान लो कोई भी स्टेशन दिल्ली है बीच में, न्यू दिल्ली, तो वहां से भी कई ट्रेनें चलती हैं। तो ऐसा थोड़ी ना कि बीच का स्टेशन तो वहां से ट्रेन नहीं चल सकती है भाई। पर टर्मिनेटिंग के केस में खत्म हो गया, अरे रेलवे ट्रैक ही खत्म हो गया तो क्या ट्रेन अब आगे थोड़ी ना बढ़ जाएगी। तो नॉन टर्मिनेटिंग के केस में चालू हो सकता है, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो इन दिस केस नंबरिंग ऑफ मेन चेन मे और मे नॉट स्टार्ट फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसमें नीचे लिखो
normally this type of functional group does not have carbon. नॉर्मली कार्बन नहीं होता, सिर्फ एक ही में कार्बन है, कीटोन. कीटोन वैसे पता होगा हमेशा बीच में ही आएगा. कीटोन अगर लास्ट में हो गया तो वो एल्डिहाइड कहलाता है, शायद पता हो. बाकी जब डिफरेंस आगे देखेंगे, कीटोन बीच में होना चाहिए, कीटोन अगर लास्ट में हो जाएगा तो वैसे भी एल्डिहाइड कहलाता है. बाकी जो बच गए जैसे SO3H सल्फोनिक एसिड, देखो यही था सल्फोनिक एसिड, कार्बन नहीं है और इसका एक ही नाम लिखवाया है. अल्कोहल, कीटोन, सबका सफिक्स नेम देखो, सफिक्स नेम एक ही होगा, सफिक्स नेम RSH, RNS2. तो इसमें देखो सारे का मतलब सब में कार्बन नहीं है, सिर्फ एक ही में कार्बन था ये, और वो भी कीटोन पता में होता हमेशा बीच में होना चाहिए. अगर कीटोन लास्ट में हो गया तो वैसे भी वो आपका, अगर कीटोन मानो लास्ट में हो गया तो वैसे भी फिर वो आपका क्या होगा कि एल्डिहाइड बन जाता है. ठीक है, तो ये आपके मतलब क्या हो गए, ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. चलो इसको पहले एग्जांपल समझ लेते हैं. मान लो ये एक चेन है. ठीक है, पहली बात तो चेन सिलेक्शन में ये तो होना ही चाहिए. ठीक है, देखो मतलब अरे चेन सिलेक्शन में तो ये होना ही चाहिए. अभी मैं चेन सिलेक्शन का रूल आगे लिखवा दूंगा, पर आप इसका नंबरिंग समझो. ये टर्मिनेटिंग ग्रुप है तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, चाहे जो हो जाए. आगे हाँ आगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो ये, तो टर्मिनेटिंग के केस में बताया नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी. अब इसकी जगह मान लो, अभी मान लो अल्कोहल हो, तो यहाँ पे तो कार्बन है ही नहीं. अब नंबरिंग या तो यहाँ से लेना पड़ेगा फिर यहाँ से लेना पड़ेगा, तो नंबरिंग वहां से लेंगे जहां से इसको लोवेस्ट पोजीशन मिले. समझ में आया दोनों में डिफरेंस. टर्मिनेटिंग के केस में इसमें हमेशा कार्बन होगा तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी. नॉन टर्मिनेटिंग के केस में यहाँ पे कार्बन नहीं होगा तो नंबरिंग यहाँ से या फिर यहाँ से. ठीक है, मैंने कहा था मे और मे नॉट. मे और मे नॉट का मतलब मान लो अब एल्कोहल यहाँ होता तो अब ऑब्वियस है कि यहीं से करना होगा, तो ये तो बाई चांस होगा ना कि यहाँ पे लगा है, पर इसके केस में हमेशा यहीं से स्टार्ट होगा. तो नॉन टर्मिनेटिंग के केस में हमेशा एंड से स्टार्ट होगा, नॉन टर्मिनेटिंग में कार्बन नहीं होता, और टर्मिनेटिंग के केस में कार्बन होगा तो हमेशा जैसे CHO, तो यहीं से स्टार्ट करना है नंबरिंग. ठीक है, ये होगा. वही आपको मल्टीपल बॉन्ड उसको प्रेफर करते हैं, अभी तो वो नहीं देख रहे वैसा कोई केस, वो आगे सब करेंगे. पर मान लो ऐसा कोई होता, मान लो ये होता, तो इसमें एक्चुअल में यहां से नंबरिंग स्टार्ट होता और ये मेन चेन होता. इसमें और जितना कार्बन जोड़ना चाहो जोड़ लो. तो फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन बाद में हो गया. ठीक है, तो इस तरीके से नंबरिंग होता है. तो याद रखना कि टर्मिनेटिंग के केस में क्या होता है, कार्बन होता है एक्चुअल में, और नंबरिंग हमेशा टर्मिनेटिंग वाले से स्टार्ट होगा. और नॉन टर्मिनेटिंग के केस में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग के केस में कार्बन नहीं होता. ठीक है, बाकी सब समझेंगे एक एक करके. मैं सारे एग्जांपल सब करवाऊंगा. मतलब पहले हम लोग वैसे नॉन टर्मिनेटिंग करेंगे, वो ज्यादा सिंपल है, फिर टर्मिनेटिंग बाद में करेंगे. एक एक करके सब करेंगे. पर सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ मेन चेन और फिर उसके बाद आपका वही नंबरिंग. तो वही दो चीजें फिर से एक लास्ट टाइम ये करना होगा. अब तो फंक्शनल ग्रुप आ गया, उसके बाद तो सब चीजें खत्म हो गई. तो नीचे लिखो सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन. ठीक है, अब देखो ध्यान रखना है कि चेन हमेशा वही सिलेक्ट होगा जहां पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है. ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज ऑलवेज सिलेक्टेड एज द मेन चेन. ठीक है, तो अब जिस चेन में फंक्शनल ग्रुप होगा वो लेना है. तो अब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देना है, फंक्शनल ग्रुप को. सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप. तो जहां पे फंक्शनल ग्रुप होगा वही लेना है चेन. ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है. उसके बाद का रूल वही है, फिर मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे. ठीक है, अगर मल्टीपल बॉन्ड सेम हो गए तो फिर आप किसको देते हो प्रायोरिटी, नंबर ऑफ कार्बन्स को. अगर नंबर ऑफ कार्बन्स भी सेम हो गए, वैसे मल्टीपल मतलब फंक्शनल ग्रुप के केस में इसके आगे का यूज नहीं पड़ेगा. अगर मान लो फंक्शनल ग्रुप दे दिया तो इससे ज्यादा आपको यूज नहीं पड़ेगा. पर फिर भी अगर ये भी सेम होगा तो उसके बाद फिर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, और वो भी सेम हो गया तो फिर पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. ठीक है, तो इतना का आपको यूज पड़ सकता है. जैसे समझो फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैंने क्या बताया.
मान लो ये कार्बन चेन, कार्बन चेन तो भाई वही लेना है जहां पे अल्कोहल है। इसको अरे मान लीजिए आप बोलोगे सर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये ले लेते, अरे कैसे ले लेंगे? अब फंक्शनल ग्रुप जहां पे लगा है वही मेन चेन होगा, वो तो होना ही चाहिए। अगर ये मेन चेन हो गया तो ये तो दो साइड चेन है, साइड चेन में कहां से अल्कोहल आ जाएगा? अब अल्कोहल मेन फंक्शनल ग्रुप है तो मेन चेन मतलब वही होगा जहां पे अल्कोहल प्रेजेंट है। तो उसके बाद फिर लॉन्गेस्ट चेन, तो ये मेन चेन है ये। और नंबरिंग तो यहां से करेंगे बाद के बाद, तो वही चेन लेना है जहां पे अल्कोहल प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब ध्यान रखना है कि मेन चेन सिलेक्शन करते वक्त जहां फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वही मेन चेन लेना है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेन चेन में सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, बाकी वो, और आगे ढेर सारे एग्जाम मैंने बताया एक एक करके सब करेंगे, आगे सब कुछ करेंगे, इसलिए टेंशन मत लो, आगे सब कुछ करेंगे, एग्जाम्पल बहुत करेंगे। अभी बस रूल एक बार समरी में लिख लेते हैं, आगे सब कुछ करेंगे। चलो मेन चेन सिलेक्शन हो गया। अब इसमें नीचे लिखो नंबरिंग ऑफ मेन चेन, नीचे लिखो नंबरिंग ऑफ मेन चेन। अब मेन चेन की नंबरिंग वहीं से होगी जहां से फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिले। अगर टर्मिनेटिंग होगा तब तो वो तो 1 पे ही रहेगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी तो उसको लीस्ट नंबर ही मिलना चाहिए। तो इसमें नीचे लिखो नंबरिंग ऑफ मेन चेन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड फ्रॉम विच फंक्शनल ग्रुप इज गिवन लीस्ट नंबर, ठीक है। फिर इसमें नीचे लिखो इन केस ऑफ टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप इज ऑलवेज गिवन फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। अगर हुआ तो अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग में भी, अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी हुआ तो आपको ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप को लिस्ट नंबर देना है, तो ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देना है? फंक्शनल ग्रुप को, फिर मल्टीपल बॉन्ड को। अब इसको फिर से लिखो, अब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी नंबरिंग के लिए किसको देना है? फंक्शनल ग्रुप को, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, फिर किसको देना है? फिर आपको देना है सब्स्टिट्यूएंट को, और उसके बाद अब आपका अल्फाबेट। समझो, इसको समझो मैं क्या बताने, जैसे एग्जांपल देखो, ये मान लो इधर कितना भी डबल बॉन्ड लगा है कोई मतलब नहीं, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी, नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी। तो अब नंबरिंग में सबसे ज्यादा वेटेज है इसका, और इसके बाद सब है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा फंक्शनल ग्रुप को, बाकी सब बाद में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो, अगर मान लो एक कार्बन चेन में अगर दो फंक्शनल ग्रुप हो गए, मतलब अगर एक कार्बन चेन में अगर दो फंक्शनल ग्रुप हो गए तब क्या करेंगे? अगर दो फंक्शनल ग्रुप हो गए तो वो मैंने सीरीज लिखवाया हुआ है, तो उसमें जो ऊपर वाला होगा वो हमेशा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, नीचे वाला हमेशा जूनियर फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। इसको लिखो इफ 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप are present in a carbon chain, in that case functional group which is above in the table, वो जो लिखा है ना टेबल वाइज, then functional group which is above in the table is always selected as the main functional group, and functional group which is present in and functional group which is present below in the table is selected as the junior functional group, and junior functional group are treated as a substituent, उसको अब substituent के जैसा ट्रीट करना है, and junior functional group is treated as a substituent, ठीक है। इस समझ में आ गया। अब इसमें से नीचे लिखो in any IUPAC nomenclature there is there is only one main functional group, but number of junior functional group may be one or may be more than one. It depends on number of functional group present in the question, ठीक है। देखो मैं एक एग्जांपल, आप अभी देखो नेमिंग नहीं कर, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। यहां पे कितने फंक्शनल ग्रुप है? 1 2 3 4। मेन एक ही होगा जो सबसे ऊपर, तो ये मेन है,
ये मेन है। बाकी ये तो ये भी और ये भी और ये भी सब जूनियर। और जूनियर फंक्शनल ग्रुप का मतलब है सब्स्टिट्यूएंट। तो याद रखना है कि मेन फंक्शनल ग्रुप हमेशा एक ही होता है, मेन फंक्शनल ग्रुप हमेशा एक ही होता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं सब्स्टिट्यूएंट। वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अब इनके जो एग्जाम्पल्स है ये जो भी हम लोग अब नेक्स्ट टर्न से करेंगे। नेक्स्ट टर्न पे सबसे पहले हम लोग सीखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, और फिर करेंगे एक टर्न पे वो एक पूरा लेक्चर समझेंगे नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद हम लोग सीखेंगे टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, और इनके ढेर सारे एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।